बानी पीटीआई को इस्लामाबाद की नई जेल में मुंतकिल करने की तैयारियां। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं इस्लामाबाद की जेल मुकम्मल होगी तो बानी पीटीआई को वहां मुंतकिल किया जाएगा। 2 माह में इस्लामाबाद जेल मुकम्मल हो जाएगी। जेल के अंदर तमाम तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं। बानी पीटीआई को सजा इस्लामाबाद की अदालत से हुई, इस्लामाबाद जेल मुंतकिल किया जाएगा। बानी पीटीआई की सेहत पर गफलत नहीं बरती गई। बयानियां बनाने वाले उनकी सेहत पर सियासत कर रहे हैं। सेनेटर राना सनाउल्लाह का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा 4 माह से बानी पीटीआई की शिकायत की बात बिल्कुल गलत है। जेल के डॉक्टर्स का हर दूसरे रोज मुआयना करते रहे। बाहर के डॉक्टर्स ने 25 मरतबा चेकअप किया। जब बानी पीटीआई ने जनवरी में शिकायत की तो फौरी इलाज की सहूलत दी गई। जेल के डॉक्टर्स ने ड्रॉप्स दिए जो 3-4 रोज इस्तेमाल किए। बानी का 16 जनवरी और 19 जनवरी को मुआयना हुआ। 24 जनवरी को बानी पीटीआई को इंजेक्शन लगाया गया। ये चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं। सुप्रीम कोर्ट से जो भी हुक्म होगा हुकूमत उस पर अमल करेगी। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी पीटीआई के इलाज पर तहरीक इंसाफ के बयानात हकाइक से बरअक्स हैं। आंख की बिनाई एकदम से खत्म नहीं हो सकती। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक लापरवाही हुई है। जिन डॉक्टरों से चेकअप करवाया गया वो इसके माहिर ही नहीं थे। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा बानी की सेहत के मामले को इंसानी बुनियादों पर देखा जाना चाहिए। हम आप इकट्ठे चले जाते हैं, बानी से मुलाकात कर लेते हैं, लोगों को इनसे मिलने दें, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा क्या कौमें अपने हीरोज़ के साथ ऐसा करती हैं? जिस शख्स ने अपने अवाम के लिए कैंसर के मुफ्त इलाज का अस्पताल बनाया आज उसका इलाज नहीं कराया जा रहा। बानी को फौरी शफाई अस्पताल दाखिल करवाया जाए। बानी पीटीआई के मुकम्मल इलाज होने तक एहतजाज जारी रहेगा। कलसूम नवाज को बीमारी साबित करने के लिए मरना पड़ा। हो सकता है कि माजी में आपसे ज्यादतियां हुई हों, आप ऐसा ना करें। ऐसा सलूक करना चाहिए कि कल आप पीटीआई को ताना दे सकें। सेनेटर कामरान मुर्तजा की बानी से हुकूमत और अपोजिशन अरकान की मुश्तरका मुलाकात की तजवीज़। कहा कोई अज़ू ज़ाया होने का खदशा हो तो कैदी की जमानत की ग्राउंड होती है। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी का कहना है कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान कुछ लो के उसूल के तहत मामला चल रहे हैं। नवाज शरीफ फाल किरदार अदा कर रहे हैं। सदर आसिफ जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म बानी पीटीआई को मुत्तहिदा अरब अमारात भिजवाने में किरदार अदा कर सकते हैं। राना सनाउल्लाह भी ज़िम्मे मुस्बत सियासी किरदार निभा रहे हैं। जो पेशेंट्स सरकारी अस्पतालों में आते हैं वो बहुत अमीर पेशेंट्स नहीं होते। वो पेशेंट्स होते हैं कि अगर उनके पास पैसा होता या उनके पास वसाइल होते तो वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके आराम से इलाज करा सकते थे जैसे हम सब कराते हैं। उनके पास वो वसाइल नहीं होते। वो बहुत मजबूरी में, तकलीफ़ में सरकारी अस्पताल आते हैं। अगर लोगों को ये पता चल जाए कि कौम का पैसा खाने वाले का अंजाम क्या होता है, उसकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात आती हैं, तो आप कभी एक पैसे को हाथ ना लगाएं। गरीब का पैसा करप्शन की मद में किसी को नहीं खाने दूंगी। कोशिश होगी इलाज के लिए किसी को भी दूसरे शहर ना जाना पड़े। सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीज अमीर नहीं होते। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सेहत के शोबे में शफाफियत बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में 1000 बेड पर मुश्तमिल नया चिल्ड्रन अस्पताल बनाने का ऐलान। कहा ऐसा अस्पताल बनाने जा रहे हैं जिन बीमारियों का इलाज पाकिस्तान में नहीं। बीमार बच्चों की जिंदगियां बचाना मेरा मिशन है। मरीम नवाज की डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ से दौरान ड्यूटी मोबाइल इस्तेमाल ना करने की दरख्वास्त। कहा मरीज खड़े होते हैं और डॉक्टर्स की पूरी लाइन मोबाइल पर लगी होती है। कराची में खौफनाक हादसा। अंसारी पुल के करीब ट्रॉलर, वैन और ऑयल टैंकर में तसादुम। 13 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। SSP मलिर के मुताबिक ऑयल टैंकर कराची की जानिब आ रहा था। जाँ बहक होने वालों में 3 खवातीन और 4 बच्चे भी शामिल हैं। उधर शेरशाह में ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गया।
आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का बड़ा अपसेट। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से शिकस्त दे दी। 170 रन के हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 140 रन पर ढेर। जिम्बाब्वे के बॉलर्स के सामने कैंगरूज बैटर बेबस दिखाई दिए। मुज़ाहर रब्बानी के 4 और इवांस के 3 शिकार। ऑस्ट्रेलिया के 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। मैट्रेन शॉ 65 रन बनाकर नुमाया रहे। T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाकाबिले शिकस्त रहने का रिकॉर्ड बरकरार। 2007 के वर्ल्ड कप में भी जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। दूसरे मैच में कनाडा का यूएई को जीत के लिए 151 रन का हदफ। तीसरे मैच में अमेरिका और नीदरलैंड सामने सामने। T20 वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज टाकरा इतवार को सबसे बड़े टाकरे की बड़ी तैयारी। कौमी टीम की 2 दिन आराम के बाद आज प्रैक्टिस। प्रेमदासा स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ी होटल में जिम ट्रेनिंग और स्विमिंग करते रहे। भारतीय टीम सूर्य कुमार की क़यादत में दिल्ली से कोलंबो चली गई। इतवार को कोलंबो में बादलों की एंट्री भी मुतवक्के। मुमकिना मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इतवार को 45 से 75% बारिश का इम्कान। कौमी बॉलर उस्मान तारिक की बॉलिंग ने भारतीयों की नींदें हराम कर दी। साबिक कप्तान आमिर सोहेल ने भारतीय स्पिनर अश्विन को खूब आड़े हाथ हो लिया। कहा, उस्मान तारिक को आसान ना लेना, बहुत महंगा पड़ेगा। विकेट से हट जाना कोई तरीका नहीं। इन चीजों के बजाय ये सोचें कि इसका सामना कैसे करना है। बल्लेबाज को हर सूरत गेंद का सामना करना होगा, वरना अंपायर बॉलर के हक में फैसला देगा। अश्विन ने उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन पर कड़ी तनकीद की थी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सलमान बट ने पाकिस्तानी टीम की पोजीशन को मुस्तहकम करार दे दिया। कहा, मुसलसल एक ही वेन्यू और माहौल में प्रैक्टिस पर पाकिस्तान को भारतीय टीम पर बढ़तरी हासिल है। होम कंडीशंस और स्पिन अटैक पाकिस्तान के लिए फैसला कुन साबित होंगे। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 5 से 6 स्पिन ऑप्शंस मौजूद। अगर मैच के दौरान पिचेस स्लो रहीं और स्पिनर्स को मदद मिली तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहेगा। बांग्लादेश इलेक्शन में बीएनपी इत्तेहाद की तारीखी कामयाबी। 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार। बांग्लादेश नेशनल पार्टी सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। बांग्लादेशी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बीएनपी इत्तेहाद ने 300 में से 212 नशिस्तें हासिल कर ली। जमात इस्लामी इत्तेहाद 77 सीटों पर कामयाब। 7 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। 2 नशिस्तों के नताइज का ऐलान कुछ देर में होगा। बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान ढाका और बोगरा की दोनों नशिस्तों पर कामयाब। सेक्रेटरी जनरल बीएनपी मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर भी जीत गए। जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान भी अपनी नशिस्त जीतने में कामयाब रहे। बीएनपी का जश्न से गुरेज, मुल्क की बेहतरी के लिए दुआओं की हिदायत। शफीकुर रहमान का कहना है, सरकारी नताइज आने के बाद रद्द-ए-अमल देंगे। यकीन दिलाते हैं मुखालिफत बराए मुखालिफत नहीं करेंगे, तामीरी और अवाम के मफाद में सियासत करेंगे। सदर ममलकत और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बीएनपी सरबराह तारिक रहमान और बांग्लादेशी आवाम को मुबारकबाद। सदर ज़रदारी का जमहूरी शराकतदारी तरक्की के लिए मुकम्मल हिमायत का याद। कहा, नई हुकूमत के साथ तिजारत, दिफा और सकाफत में ताउन के ख़्वाह हैं। ढाका का नया सियासी माहौल खित्ते में बाहमी एहतराम पर मबनी रवाबित को फ़रोग़ देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नई क़यादत के साथ करीबी ताउन बढ़ाने का ऐलान। कहा, दोनों मुल्क जनूबी एशिया में अमन और तरक्की के मुश्तरका हदफ पर काम करेंगे। चीन की बीएनपी को इंतखाबी कामयाबी पर मुबारकबाद। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की भी तारिक रहमान को जीत पर मुबारकबाद। बांग्लादेश में आईनी इस्लाहात पर रेफरेंडम 73% ने हिमायत की। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक रेफरेंडम के जवाब में अवाम को हाँ या नहीं का इंतखाब करना था। मुल्क के मुस्तकबिल के सियासी और आईनी ढांचे का तयन किया जाएगा। जुलाई नेशनल चार्टर में वसी आईनी इस्लाहात की तजवीज़ भी मांगी गई।
इस्लामाबाद में पीटीआई का एहतजाज, सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने मुजाहिरीन की क़यादत की। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की भी शिरकत। पार्लियामेंट हाउस का मरकजी गेट बंद कर दिया गया। गेट बंद होने के बायस पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बाहर ना निकल सके। पुलिस की भारी नफरी पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मौजूद। पीटीआई के एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद का रेड जोन मुकम्मल सील। रेडियो पाकिस्तान से शाहराए दस्तूर मुकम्मल बंद। मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान के दौर डॉलर डिपॉजिट की मुद्दत में 2 माह की तौसीब पर इत्तफाक। ये तौसीब 6.5% शरह सूद पर दी गई। मुतल्लिका हुकाम की जानिब से बाकायदा मंजूरी जल्द मुतवक्किल। ज़रा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के रवा हफ्ते आला अमाराती हुकाम से राब्ते के बाद रोल ओवर की यकीन दहानी कराई गई। इस रकम को 17 अप्रैल 2025 तक रोल ओवर करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी जॉन मार्क, मोहम्मद शाइम और नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर की मुलाकात। अमरीकी अहदेदारों ने इंसदाद दहशतगर्दी मुश्तरका सिक्योरिटी तरजीहात को आगे बढ़ाने के पाकिस्तानी इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने का एक्स पर बयान, कहा अमरीकी अहदेदारों का पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी हिजरत रोकने के लिए कोशिशों का खैर मकदम। पाकिस्तान के तवानाई शोबे में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए ताउन की यकीन दहानी। इस्लामाबाद में अमन अमान पर समझौता नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी और वसाइल फराहम कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब, कहा वर्दी लिबास नहीं बल्कि आवाम की खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ का अहद है। पुलिस के शहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। सानहा गुल प्लाजा की तहकीकात में पेशरफ्त, जुडिशल कमीशन ने मुख्तलिफ महकमों को नोटिस जारी कर दिए। सदर गुल प्लाजा तनवीर पास्ता भी तलब। सानहा गुल प्लाजा में कीमती जानों के ज़ियाब पर इंतहाई अफसोस है। तस्लीम करता हूँ हादसात की सूरत में जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। हुकूमत किसी कोताही को नहीं छुपाएगी। सानहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बन चुका। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि कराची में तमाम इमारतों का सर्वे किया जा रहा है। इमारतों में सेफ्टी आलात को यकीनी बनाया जाना चाहिए। PNS खैबर की तुर्किया में पहली बंदरगाही आमद। तुर्क बहरिया के साथ मुश्तरका मश्क। ISPR के मुताबिक जदीद तरीन पाक बहरिया का जहाज पाकिस्तान नेवी शिप PNS खैबर अपनी पहली समुद्री मुहिम के दौरान तुर्की से पाकिस्तान वापसी पर ऑक्सास नेवल बेस तुर्की पहुंचा। जहाज ने तुर्क बहरिया के साथ 2 तरफा मश्क और मुश्तरका गश्त में हिस्सा लिया। PNS खैबर के कमांडिंग ऑफिसर की तुर्क सदरनसी एरिया कमांडर से मुलाकात। 2 तरफा बहरी ताउन के फ़रोग और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को दिल का दौरा, इस्लामाबाद के निजी अस्पताल मुंतकिल। मौलाना फजल रहमान और दीगर रहनुमाओं ने अस्पताल में अयादत की। कारकुनों और हमदर्दों से दुआ की अपील। साबिक मेंबर पंजाब असम्बली और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा ज़ईम हुसैन कादरी इंतकाल कर गए। ज़ईम कादरी दिल की तकलीफ के बायस अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक मरहूम की नमाज जनाजा लॉरेंस रोड पर अदा की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ज़ईम कादरी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा कब होगा? मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 18 फरवरी को पेशावर में तलब। इजलास की सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। वज़ारत मज़हबी अमूर, स्पार्को, मौसमियात और वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। कोयटा में भी भूख काटा का शोर, आसमान पर रंग बरंगी पतंगों की बहार। 3 रोज़ा बसंत मेला आज से शुरू। पतंगबाजी के साथ मौसीकी और सकाफती सरगर्मियां भी उरूज पर। बसंत पर धाती और केमिकल डोर के इस्तेमाल, हवाई फायरिंग पर मुकम्मल पाबंदी।
लाहौर में बरकत मार्केट के करीब गोदाम में आग लग गई। रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में मसरूफ। गोदाम में लगने वाली आग इर्द गिर्द की इमारतों तक फैलने का खदशा। सेफ सिटी कैमरा और जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी से इलाके की मुसलसल निगरानी जारी। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान को एक और शिकस्त का सामना। होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 से कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तानी टीम दूसरे मरहले का आखिरी मैच कल जर्मनी के खिलाफ खेलेगी। और सहराए चोलिस्तान में धूल उड़ाती गाड़ियों का शोर। इंटरनेशनल डेजर्ट जीप रैली प्रिपेयर्ड कैटेगरी का पहला राउंड। पहले राउंड में 3 खवातीन समेत 40 रेसर्स शरीक।